first of all, you said, where is this movement heading? This is the biggest movement in India's post-independence history. No one, especially the government, who continuously demean the students, the youth of this country, they could have imagined that 20th July will see lakhs and lakhs of students. What's the bigger thing? Even after 20th July ended, it's almost been 36 hours now, there are still lakhs and lakhs of students out there on the streets of Delhi who want justice for the students, who want the demands of this movement to be met. And we have said this very clearly, what happened on 20th was a trailer. If the government doesn't agree, millions more will come to Delhi, because this time will not hold back, will not stay silent. We have seen too much, we have witnessed too much, we have experienced too much. 20th July ko, the way the police behaved, we have seen it all now. So the government really needs to get its act together, otherwise the youth of this country is going to take them down, and take them down very badly. शांत क्यों नहीं रहेंगे? हमने कब बोला शांत नहीं रहेंगे? इससे ज्यादा शांतिपूर्वक आप बताइए कौन सा आंदोलन रहा है? 31 दिन से हम लोग जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। आप बताइए एक एक्टिविटी ऐसी हुई हो जो शांतिप्रिय नहीं हो, जो शांतिपूर्वक नहीं हो? ये तो नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि हम शांत नहीं रहेंगे। हम तो शांति बनाकर रखे हैं, 31 दिन से शांति बना के रखे हैं। मार्च भी कितना शांतिपूर्वक था, सिर्फ वहीं पे जहां पर दिल्ली पुलिस ने बदतमीजी की है, बर्बरता की है, हमारे बच्चों को मारा है, वहां पर शांति भंग हुई है। इस देश का युवा बहुत ज्यादा शांति प्रिय है, शांति से यहाँ पर बैठा हुआ है 31 दिन से, और वो बैठा रहेगा, क्योंकि हम गांधी और अंबेडकर के प्रिंसिपल्स पे चलने वाले लोग हैं। इन सबके बीच एफआईआर जो है वो लॉन्च हो चुकी है, क्या आपको इसके बारे में? हमने एक बहुत क्लियरली डिमांड रखी है, कल दीपके ने उसके बारे में बात भी की थी। कोई भी प्रोटेस्टर पे किसी भी प्रकार की एफआईआर या फ्यूचर एफआईआर हम लॉन्च नहीं होने देंगे, उसके बिना ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा। जहां तक बात हमारी टीम की है, हमारी लीडरशिप की है, हमें किसी एफआईआर से कोई डर नहीं लगता है। हम पहले दिन से तैयार हैं यूएपीए एनएसए में अरेस्ट होने को। हमें पता है कि जिस देश के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, जिस देश की व्यवस्था को सुधारने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, उसके लिए हमारा जेल जाना एक बहुत छोटी कीमत है। कल न केवल आपके विपक्ष का कई सारे नेता आए, उद्धव जी आए, शरद पवार जी आए, इन सबके बीच कांग्रेस पार्टी भी प्रोटेस्ट करने उतरी, राहुल गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया। इन एक्शंस को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि विपक्ष जो है वो अपनी सक्रिय भूमिका में है? द नेशन इज यूनाइटिंग एंड दे आर यूनाइटिंग विदाउट एनी पॉलिटिकल हेजेस और वेजेस। अभी हमें चाहिए कि सारे देश के लोग, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, मतलब भाजपा के लोग भी हों, उनको साथ आना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा आंदोलन है, बहुत बड़ी डिमांड है, जेन्युइन डिमांड है। और जो भी लोग अपने लेवल पे कर रहे हैं, सीजेपी के साथ रहकर कर रहे हैं, सीजेपी के बैनर तले कर रहे हैं, वी वेलकम ऑल ऑफ देम। हमारे लिए युवाओं के मुद्दे उठना इंपॉर्टेंट है, उनके इश्यूज एड्रेस इंपॉर्टेंट है, एंड एनीवन एंड एवरीवन हु इज डूइंग इट, वी वेलकम देम। थैंक यू।